किसी भी परेशानी में या किसी भी समस्या में अगर आपको लगता है कि कुछ ना करने से आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ लोगे तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि कहते हैं कि जो एक्शंस होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। पूरा व्याख्यान बताता हूं आपको इंट्रो के बाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय केड़ो हाल केम छो का मना की कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, पहले आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आप आए यहाँ पर भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज को इतना प्यार देने के लिए और इतना लगाव दिखाने के लिए। ये पूरी की पूरी सीरीज एक लाइफ स्टोरी है, एक बुक है। बुक के हर एक एपिसोड एक नया चैप्टर है उस बुक का, जिसका नाम है फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत बार कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, कुछ ऐसी तकलीफ़ें आ जाती हैं, कुछ ऐसे दर्द आ जाते हैं जो हमें दबा देते हैं। या आप ये लगाओ कि आप कहीं ऊपर जाना चाह रहे हैं और कोई ऐसी समस्या आती है कि जो आपके पैरों को खींच लेती है। कोई ऐसी, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या कोई पेपर देने जा रहे हो, लेकिन अच्छा, मेरे पास एक एग्जांपल है। मेरे बहुत ही करीबी हैं, मौसी जी हैं मेरे। तो उनका 12th का फाइनल एग्ज़ाम था और उसी दिन उनके पिताजी की डेथ हो गई। और उनके पिताजी की डेथ होने के बाद वो पेपर देने नहीं गए, जिसके कारण क्या हुआ, उनका एक मोमेंटम टूट गया। वो मेडिकल फील्ड से थी, मेडिकल का एग्ज़ाम था उनका, बायोलॉजी का, तो वो उसको देने नहीं गए। उसके बाद एक प्रैक्टिकल भी था, वो भी नहीं दिया उन्होंने। तो वो उनका साल थोड़ा ऐसे ही चला गया। बाद में कंपार्टमेंट वगैरह दी, लेकिन उनको MBBS AIMS के अंदर जाना था, MBBS करनी थी एम्स से। और वो पूरी तैयारी थे, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा। क्यों मैं बोल रहा हूँ अभी सुनना आप। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग उनकी लर्निंग पावर थी कि अगर वो एक बुक पढ़ लेते थे तो ऊपर से नीचे आप उनसे कुछ मर्जी पूछ लो। इस टाइप का उनका माइंडसेट था और उनको डॉक्टर ही बनना था। लेकिन ऐसी एक ट्रेजिडी हुई कि जिसके कारण वो डॉक्टर नहीं बन पाए, उनका एम्स का सपना चकनाचूर हो गया। अब आमतौर पर क्या होता है, और ये आप बात सोच लो, ये है कम से कम 60 की, शायद 1960 1962 की मैं बात बता रहा हूँ। उस टाइम आज जितने रिसोर्सेज नहीं होते थे, तो उन्हीं रिसोर्सेज में पता नहीं उसके दोबारा वो दे सकते थे, नहीं दे सकते थे। लेकिन एक मोमेंटम जब टूट जाता है, कई बार क्या लगता है कि ये मेरा सूत्रधार था और ये सूत्रधार नहीं रहा, तो उसके बाद मोमेंटम टूट जाता है। उनका मोमेंटम टूट गया। उन्होंने दोबारा अगले साल के लिए एम्स की तैयारी नहीं की। अब नहीं की तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने BSc की, BSc के बाद MSc की, और उन्होंने किया जामिया मिलिया इस्माइलिया से। सुनते जाना। और MSc में फिर उन्हें गोल्ड मेडल मिला। और जिस समय हमारे राष्ट्रपति थे श्री जाकिर हुसैन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनके कर कमलों के द्वारा उनको गोल्ड मेडल मिला और आज तक वो उनके पास है। तो जो डेस्टिनी होती है वो आप खुद लिखते हैं अपने एक्शंस के थ्रू। अगर आपको लगे कोई आपको बचाने आने वाला है, कोई, अगर आप भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ईश्वर सब ठीक कर देगा, वो नहीं करेगा। इस मिथ्या में मत रहिए कि कोई आएगा और आपको बचा लेगा, आपका सब कुछ ठीक कर देगा। जो करना है वो आपको ही करना है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो उसमें जी जान आपको लगानी पड़ेगी, आपको ही मेहनत करनी है। आपको लगा आपने 10 बंदे रख लिए, वो नहीं, उनके ऊपर का जो बंदा है उसको मेहनत करनी पड़ेगी। एक मैनेजर की जॉब बहुत टफ होती है। उसको एक रोल डिसाइड करना हर चीज़ का कि ये बंदा ये करेगा, ये बंदा ये करेगा, बहुत टफ होता है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपको अपना संयम भी बना के रखना होता है, अपना करेज भी बना के रखना होता है। आपको डीमोटिवेटिव नहीं होता, आपको लगातार मोटिवेटिव और लगातार कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आपको एक्शन लेना पड़ता है। जैसे कि मैंने मौसी जी का एग्जाम्पल आपको बताया, उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने, ठीक है, वो उनका मोमेंटम टूट गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी की और BSc MSc, फिर बाद में MSc होम साइंस, डबल MA, पता नहीं क्या, उन्होंने बहुत कुछ किया।
और वो इंटेलिजेंस कभी जाती नहीं, गोल्ड मेडल हासिल किया, ये बहुत बड़ी बात है, वो भी डॉक्टर अपने प्रेसिडेंट से। आप ये सोचिए, मतलब बंदा इंटेलिजेंट तो था ना, इंटेलिजेंट ठीक है, इसमें नहीं गई उसमें चली गई, ठीक है ना, इसमें एफर्ट लगाए नहीं चला कोई बात नहीं, दूसरे में एफर्ट लगाने चाहिए शायद। वो लक्ष्य मूवी का एक डायलॉग है ना, बेटा तुम करना क्या चाहते हो, कहते जी मैं अभी सोच रहा हूँ यहाँ जाऊँगा, कहते नहीं लाइफ में क्या करना चाहते हो, कहते जी सोच रहा हूँ। तो उन्होंने बताया था उनको कि बेटा तुम एक साइंटिस्ट बन जाए, तेरे को घर वालों ने प्रेशर कर दिया या तेरे रिश्तेदार कोई था जो साइंटिस्ट था, तो तूने भी साइंटिस्ट बनने की सोच ली उन दबाव में आने के कारण, लेकिन तू अच्छा साइंटिस्ट ना बने क्या फायदा, तू घास काटना वाला बने लेकिन एक अच्छी घास काटे तो कोई बात है, इससे अच्छा माली बन जाओ, इससे बच्चा आप कुछ और कर लो, लेकिन जिंदगी में एक्शन जरूर लेना चाहिए। ये नहीं कि अपने आप हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होता, जो है आपको करना है। ये एक एपिसोड, एक आप इसको ट्रेलर एपिसोड कहो, इसको पायलट एपिसोड कहो, क्योंकि आने वाले जो एपिसोड्स हैं वो फाइनल ईयर्स के एपिसोड हैं, वो ऐसे एपिसोड हैं जो कि हर एक स्टूडेंट की लाइफ में होते हैं। ये चाहे वो 10th में है, 12th में है, चाहे वो बीटेक में है, एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कैट की तैयारी कर रहा है, चाहे वो जेट की तैयारी कर रहा है, मैट की किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है या पढ़ रहा है या कॉलेज के अंदर पहले से, ये हर किसी के जीवन में ये समस्या आती है, चाहे वो जॉब क्यों ना कर रहा हो उसके जीवन में भी यही समस्या आती है। और यही मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, आप सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको एक्शन आज से अभी से लेना होगा। यहाँ आपने मेरी बात सुनी, उसके बाद ये नहीं कि दूसरी कोई और वीडियो देखने लगे, नहीं, आप ये सोचने पे बैठो कि हाँ यार मुझे एक्चुअली में करना क्या है ज़िंदगी में। क्योंकि अगर आपने ये नहीं डिसाइड किया कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है, आप ज़िंदगी में कुछ करना क्या है, तो आप एक्शन कैसे लोगे। और अगर आपने लिख लिया है, आपने डिसाइड कर लिया कि आप ये करोगे, तो एक्शन करो। इसीलिए पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने बोला कि उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए रुको मत। अगर आपने पिछले 2 एपिसोड नहीं सुने हैं तो प्लीज़ जाके सुनिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स आप ये लगा लीजिए कि उसी के एग्जाम्पल दर एग्जाम्पल है, जिसके अंदर मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि मेरा एक बहुत ही ज़बरदस्त एक पेपर आया था माइक्रो प्रोसेसर, जो कि मतलब मेरे को एक बार तो मेरा दिमाग घूम गया था उसको पढ़ने में। एक था ग्राफ थ्योरी, एक था मोबाइल कम्युनिकेशंस, और वो मतलब वो सारे देखने में आसान लेकिन उतने ही समझने में और करने में उतने ही मुश्किल। उन सबके मैं बारे में बताऊंगा आपको अपने अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में मेरा ये कहने का मतलब था कि आपको ये मैंने 2 एग्जांपल बताए कि एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आपने धोनी मूवी देखा, और वो रूपांतरण था जो भी था कि वो ट्रेन के स्टेशन पे बैठे हैं, ट्रेन जा रही है सामने से, अगर वो ट्रेन ना पकड़ते तो आज भी टिकट कलेक्टर होते, आज महेंद्र सिंह धोनी MSD ना होते। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आपको वादा करते हुए कि हर एक मंगलवार 8:07 पर आपको एपिसोड मिल जाएगा भारतीय पॉडकास्ट का, बिल्कुल नया, ब्रांड न्यू, एक नई सोच, एक नई आशा, एक नई उम्मीद, एक नई स्टोरी और एक नए मोटिव के साथ। तो बिल्कुल भी सुनना ना भूले। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और पिछले एपिसोड जरूर सुनिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिस आर पर्ल्स ऑफ विजडम। ये बिल्कुल मेरा एक दोस्त है आदित्य, उसका एक कोट है, पर्ल्स ऑफ विजडम। अगर आप सुनेंगे उसको तो बहुत अच्छा लगेगा। और 10th क्लास में 12th क्लास में कोई बच्चा है तो मेरे कुछ एपिसोड्स हैं, मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि पढ़ते कैसे हैं, पढ़ना कैसे है, वो सब उसके अंदर है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मेरी 100% मैं गारंटी देता हूँ, 100%। अगर कोई उसको स्टेप बाय स्टेप करेगा, नहीं होगा चैनल बंद कर दूंगा, इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, मन चाह रिजल्ट। तो मिलता हूँ आपको अगले मंगलवार ठीक 8:07 पर। सुन लेगा, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, जय महाकाल, जय माता दी। और याद रखिएगा कि अगर कोई आपको कोई भी चीज़, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, नेटफ्लिक्स हो, कोई मूवी हो, अगर आपको आपके कार्य के बीच में रोक रही है, चाहे वो कोई आपका दोस्त का फ़ोन आ रहा हो आपको बार बार क्रिकेट खेलने के लिए या कुछ भी बात करने के लिए, आप समझ लेना वो आपको एक्शन प्ले करने से रोक रहा है। और जो एक्शन प्ले बटन का जो पॉज बटन है ना, उसको हटा देना चाहिए, सिर्फ प्ले का बटन दबा देना। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना।